ये है लेसी फ्लेचर, जो 12 साल तक एक सोफे पर लेटी रही और गलती सरती रही। एक ही घर में रहने के बावजूद उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद क्यों नहीं की। लेसी की डेथ इतनी हॉरिफाइंग थी कि अथॉरिटीज ने जब लेसी की बॉडी को देखा तो वो एक हफ्ते तक खाना नहीं खा सके थे। लेसी फ्लेचर 25 नवंबर 1985 को अपने पेरेंट्स क्ले फ्लेचर और शीला फ्लेचर के यहाँ पैदा हुई। लेसी अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी और लुजियाना के एक छोटे से गांव में रहती थी जिसका नाम स्लॉटर था, और इस गांव में 1000 से भी कम लोग रहते थे। जब लेसी 9 साल की हुई तो लेसी और उसके पेरेंट्स ने एक अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट होने का सोचा। इस सोसाइटी में बड़े घर और खूबसूरत गार्डन्स थे। इस सोसाइटी से बाहर रहने वाले लोगों को लगता था कि इस सोसाइटी के लोग बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। फ्लेचर फैमिली एक आम मिडिल क्लास फैमिली थी। लेसी की मदर शीला फ्लेचर एक कोर्ट में सेक्रेटरी थी जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को संभालती थी, और लेसी के फादर क्ले फ्लेचर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। ये फैमिली काफी रिलीजियस थी और हर संडे को चर्च भी जाया करती थी। लेसी एक बैप्टिस्ट एकेडमी में पढ़ती थी जहाँ वो एक वॉलीबॉल टीम का मेंबर भी थी। उनके नेबर्स का कहना था कि लेसी भी नॉर्मल बच्चों की तरह थी, काफी खुश, एक्टिव और दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने वाली। लेसी को खेलना काफी पसंद था, लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल से हटवाकर घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेसी में तभी ऑटिज्म के सिम्टम्स नजर आने लगे। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अकेला रहना पसंद करता है और लोगों से इंटरेक्शन में उससे प्रॉब्लम आती है। लेकिन लेसी के नेबर्स और उसके दोस्तों ने उसके बिहेवियर में कभी कोई चेंज नहीं देखा। लेसी के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स का कहना था कि लेसी काफी फ्रेंडली थी, इसलिए हम स्कूल के पहले दिन ही दोस्त बन गए थे। उन्होंने बताया कि लेसी काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखती थी, और उन्होंने ये भी बताया कि लेसी काफी इंटेलिजेंट थी क्योंकि लेसी हर बात को हर तरह से एक्सप्लेन करना जानती थी। जब लेसी ने 14 साल की एज में स्कूल जाना छोड़ा तो लेसी अपने दोस्तों से दूर हो गई और फिर किसी ने लेसी के बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद लेसी के फ्रेंड्स को पता लगा कि लेसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाती है, लेकिन ये बात उनके दोस्तों के लिए काफी अजीब थी क्योंकि लेसी काफी खुश और एक्टिव लड़की थी। फ्लेचर फैमिली के एक नेबर जिसका नाम रॉबर्ट था, उसने 2022 में कहा कि उसने लेसी को लास्ट टाइम 15 साल पहले देखा था जब वो 20 साल की थी। रॉबर्ट ने उस टाइम नोटिस किया कि लेसी काफी लड़कियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि वो पार्टीज नहीं करती, शराब नहीं पीती और लड़कों में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेसी को अकेले डिज्नी मूवीज देखना पसंद था। 14 साल की उम्र के बाद लेसी बिल्कुल अकेले रहने लगी थी। वो बाहर बहुत कम जाती थी और स्कूल छोड़ देने की वजह से उसके दोस्त भी दूर हो चुके थे, और लेसी के नेबर्स और दोस्तों को लगता था शायद लेसी के पेरेंट्स ने उसे कहीं और पढ़ने भेज दिया है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अगर किसी को पता होता कि लेसी अपने पेरेंट्स के घर में ही इतने साल तक थी तो शायद उसको बचाया जा सकता था। मई 2017 में रॉबर्ट ने लेसी के पेरेंट्स से मुलाकात की और लेसी का पूछा कि वो कैसी है और पढ़ाई के लिए कहाँ रहती है, लेकिन लेसी के पेरेंट्स ने कहा कि लेसी बिल्कुल ठीक है और घर पर ही होती है, और फिर फौरन ही बात को बदल दिया। ये बात रॉबर्ट को काफी अजीब लगी क्योंकि लेसी को उस टाइम तक 30 साल का होना चाहिए था, और अगर वो यहीं रहती थी तो लोग उसे आसपास देखते, लेकिन किसी ने इतने सालों तक लेसी को नहीं देखा। लेसी के पेरेंट्स का इस तरह से बात को बदलना रॉबर्ट को शक में डाल देता है। जनवरी 2022 रात 2:30 बजे एक लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल आती है जो लेसी की मदर शीला फ्लेचर ने की थी। उसने घबराहट में बताया कि उसकी बेटी ने सांस लेना बंद कर दिया है। पुलिस फौरन उनके घर पहुंच जाती है और डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म करती है। जैसे ही पुलिस और डॉक्टर्स उनके घर में एंटर होते हैं तो उनको बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ये स्मेल इतनी गंदी थी कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। बाद में डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी इतनी गंदी स्मेल फील नहीं की, और इस स्मेल के बाद वो डॉक्टर्स एक हफ्ते तक खाना नहीं खा सके थे। वो डॉक्टर जो 30 साल तक काम कर चुका था, उसने अपने करियर में बहुत से एक्सीडेंट्स और हॉरिफाइंग मोमेंट्स देखे, लेकिन जो उसने उस फ्लेचर हाउस में देखा उन सब ने उसे हिला कर रख दिया। पुलिस ऑफिसर्स भी बिल्कुल हैरान हो गए थे जब उन्होंने लेसी की बॉडी को सोफे पर पड़े हुए देखा। बॉडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेसी इतनी वीक हो चुकी थी कि उसका वजन सिर्फ 96 पाउंड्स था। उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी और बाल बिल्कुल ना होने के बराबर थे, जो इतने उलझे हुए थे कि शायद उनको सीधा करना मुश्किल था। लेसी की पूरी बॉडी गंदगी से भरी हुई थी। उसके कानों, मुंह और आंखों में बहुत ही गंद भरा हुआ था। लेसी की बॉडी पर बेड सोर्स भी मिले जो काफी गहरे थे। बेड सोर्स उन लोगों के जिस्म पर होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से चल नहीं सकते और हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेसी की बॉडी बूढ़े धब्बे और बेड सोर्स से बिल्कुल खराब हो चुकी थी, और लेसी के हिप्स बिल्कुल डीफॉर्म हो चुके थे, जहाँ से काफी स्किन भी गायब थी। लेसी के जिस्म में कीड़ों के लार्वे बढ़ गए थे, जिससे लेसी को काफी तकलीफ होती होगी। जो पिक्चर्स उस टाइम ली गई थी
उनको कभी मीडिया और इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया गया क्योंकि वो पिक्चर्स इतनी हॉरिफाइंग थी कि हर किसी को ट्रॉमा दे सकती थी। लेकिन एक सोफे की पिक्चर अवेलेबल थी जिस पर उसकी मौत हुई थी। ये सोफा बिल्कुल तबाह हो चुका था और पूरी तरह से सड़ गया था, और जहाँ लेसी लेटी थी वहाँ एक बड़ा सुराख हो गया था जहाँ पर लेसी के रिमेनिंग्स, स्किन के टुकड़े, पस और गंदगी मिली थी। ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर्स को लेसी के पेट में सोफे के फोम के टुकड़े भी मिले। लगता था कि लेसी इतनी भूखी थी कि उसने सोफे का फोम भी खा लिया था। लेसी की मौत की बहुत सी रीजंस थे, जिनमें बेड सोर्स, हड्डियों की स्वेलिंग और ब्लड का इन्फेक्शन था। जब पुलिस ने पहली बार लेसी को देखा था तो उसकी मदर शीला लेसी के साथ सोफे पर बैठी थी और फादर क्ले फ्लेचर भी पास ही थे। इन्वेस्टिगेटर्स के पास बहुत से सवाल थे कि कैसे कोई इंसान इस हालत तक पहुंच सकता है, और लेसी के पेरेंट्स जो उसके साथ रहते थे उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। शुरू में लेसी के पेरेंट्स ने इस मामले में पब्लिक में कोई कमेंट नहीं किया, और बाद में लेसी की मदर ने कहा था कि लेसी उनसे दूर होने लग गई थी, और जब वो 20 साल की हुई तो उसने सबसे बात करना छोड़ दी थी। लेसी का हर चीज में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। एक वक्त ऐसा आया कि लेसी ने सोफे से उठना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन लेसी ने घर से निकलने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, मगर लेसी ने मना कर दिया था, और जिसकी वजह से लेसी के पेरेंट्स को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर लेसी की हालत और खराब होती गई और एक वक्त आया कि उसने बाथरूम जाना छोड़ दिया और सोफे पर ही बाथरूम कर देती थी। शीला फ्लेचर ने बताया कि वो अपनी बेटी को डेली खाना और पानी भी देती थी और उसके जख्मों का इलाज भी करती थी जो सोफे पर लेटे रहने से हुए थे, और लेसी ने कभी अपनी तकलीफ की शिकायत नहीं की। और लेसी मरने से पहले बिल्कुल सही होश में थी और उनसे बात कर रही थी। जब लेसी ने अचानक से सांस लेना छोड़ दिया था तो तब लेसी की मदर ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की थी, मगर कुछ र्यूमर्स के मुताबिक उनके नेबर्स ने जब लेसी को खिड़की से देखा तो तब उन्होंने शीला फ्लेचर को फोर्स किया कि वो इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करे वरना वो खुद करेगा। लेकिन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। बाद में पता चला कि लेसी की मौत के 2 दिन पहले उसके पेरेंट्स घर नहीं थे और लेसी 2 दिन तक भूखी रही थी। सोफे पर पड़े रहते हुए भी किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। तब लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि अगर लेसी पूरे होशो-हवास में थी तो उसने खुद उठकर अपने लिए क्यों नहीं कुछ किया। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार थी, जिसमें इंसान पूरी तरह से होश में होता है लेकिन बिल्कुल पैरालाइज्ड होता है। इसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। लेसी ने 12 साल तक उस सोफे पर बिना उठे जिंदगी गुजारी। जब कोर्ट में लेसी की पिक्चर्स दिखाई गई तो जजेस के लिए उन पिक्चर्स को समझने के लिए मेडिकल हेल्प चाहिए थी। जब पिक्चर्स दिखाई गई तो पूरे कोर्ट रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई थी और सब शॉक थे और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। 2 मई 2022 को लेसी के पेरेंट्स पर 2nd डिग्री मर्डर का इल्जाम लगा और उन्हें ईस्ट वैलेंसियाना जेल में डाला गया। लेसी के पेरेंट्स बार बार यही कह रहे थे कि वो बेगुनाह है और लेसी मरने से पहले पूरे होश में थी और अपने फैसले खुद करती थी। 4 मई को लेसी के पेरेंट्स को $3 लाख की बेल पर रिहा कर दिया गया था। लीगल प्रोसेस यही खत्म नहीं हुआ। उन्हें फरवरी 2023 को दोबारा अदालत में बुलाया गया, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल है कि कैसे कोई माँ बाप अपनी बेटी को सोफे पर सड़ते हुए देखते रहे। वो शाम में अपनी बेटी के पास बैठकर टीवी देखते, जबकि उनकी बेटी सोफे पर उस हालत में पड़ी उन्हें देखती। वो सोफा फैमिली के लिविंग रूम में था और शाम में उसके पेरेंट्स वहीं बैठकर मूवी देखते, जबकि उनकी बेटी इनको करीब वहीं देख रही होती थी। ये सब बहुत हॉरिफाइंग था क्योंकि सारे घर में गंदगी और स्मेल फैली हुई थी और उसके पेरेंट्स के लिए सब नॉर्मल था। लेसी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। और अगर किसी का बच्चा ये कह दे कि वो बाथरूम नहीं जाएगा तो वो पेरेंट्स कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं। वो पेरेंट्स कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। कोई नहीं बता सकता कि लेसी के पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा था या लेसी खुद क्या सोच रही थी, लेकिन ये बात क्लियर है कि एक हेल्दी पर्सन हंसी खुशी अपनी जिंदगी सोफे पर नहीं गुजार सकता। जरूर लेसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था जो उसे इस हालत में ले आया। शुरू में लेसी के पेरेंट्स पर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन बाद में इल्जाम 2nd डिग्री मर्डर में चेंज हो गया था। बाद में लेसी के पेरेंट्स जिस बेल पर रिहा हुए थे उन्हें 19 जून को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। सो गाइस, ये था लेसी फ्लेचर का फुल केस स्टोरी। और आप सबका इस केस पर क्या ओपिनियन था कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।